Good morning students. In my previous video for class health, I have taught you about what is the benefit of microorganisms in food industry. There were many subtopics. Today I am going to teach you the next topic, that is medicinal use of microorganisms. After that, industrial use of microorganisms, in which many subtopics are there: preparation of antibiotics, preparation of vaccines, synthesis of vitamin B complex. And in the industrial use of microorganisms, the subtopics are tanning of leather, rating of fibers. Okay, so these are the topics which will be covered in this video. So now let's start. मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में इन सूक्ष्म जीवों का क्या जो है यूज़ होता है, क्या प्रयोग होता है। प्रिपरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, यानी कि सबसे पहला जो यूज़ है वो एंटीबायोटिक्स बनाने में, बायोटिक्स बनाने में किया जाता है। ठीक है, यानी कि जीवाणुनाशक दवाइयाँ बनाने में इनका इस्तेमाल जो है किया जाता है। एंटीबायोटिक्स यानी कि जीवाणुनाशक, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, क्लोरोमाइसेटिन एंड आउरोमाइसिन एक्सेट्रा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया। ये सभी जो एंटीबायोटिक्स हैं ये जो है फंगी और बैक्टीरिया से प्राप्त किए जाते हैं। द फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम a fungus called Penicillium notatum. ओके, यानी कि जो पहला एंटीबायोटिक था जिसका नाम दिया गया था पेनिसिलिन, ये जो है प्रिपेयर्ड किया गया था फ्रॉम अ फंगस, एक फंगस से जिसका नाम था पेनिसिलियम नोटाटम। ओके, एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी कि जो जीवाणुनाशक होते हैं इनका इस्तेमाल जो है जो बैक्टीरियल फंगस इन्फेक्शंस होते हैं उनको जो है दूर करने के लिए या उनका उपचार करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। दे आर आल्सो मिक्स्ड विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबायल इन्फेक्शन इन देम, यानी कि इनको जो है खाने के साथ जो है भी मिलाया जाता है ताकि जो है माइक्रोबायल इन्फेक्शन उनमें तो नहीं है, इनको भी चेक करने के लिए जो है इन दवाइयों को या एंटीबायोटिक्स को जो है दवाइयों में भोजन में मिला दिया जाता है। दे आर आल्सो यूज टू कंट्रोल मेनी प्लांट्स डिजीज, यानी कि एंटीबायोटिक्स का यूज जो है प्लांट में बहुत सारी जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं उनको भी कंट्रोल करने के लिए, रोकथाम करने के लिए जो है एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंड है प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन्स, यानी कि टीके बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है। वैक्सीन और एंटीजेंस, ये जो है क्या होते हैं, एक वैक्सीन जो टीके होते हैं वो प्रतिजन होते हैं। प्रिपेयर्ड फ्रॉम पैथोजेनिक बैक्टीरिया टू प्रोमोट एक्टिव इम्यूनिटी विदाउट कॉजिंग डिजीज, यानी कि बिना बीमारी जो है उत्पन्न किए ये जो है जो रोगजनक बैक्टीरिया के द्वारा जो है बनाए जाते हैं, ताकि जो भी आदमी जो है उस डिजीज से जो है पीड़ित है उसकी इम्यूनिटी को जो है क्या किया जा सके, फिर से एक्टिव किया जा सके। ठीक है, यानी कि जो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको फिर से बढ़ाया जा सके। दे आर हैव डेड और वीकेंड माइक्रो, ये जो वैक्सीन्स होते हैं इनमें जो बैक्टीरिया या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो या तो मरे हुए होते हैं या फिर जो है बहुत ही कमज़ोर होते हैं। वैक्सीन्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन अ हेल्दी पर्सन टू इंड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज इन हिज बॉडी फॉर फाइटिंग अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी कि ये जो वैक्सीन है, टीके हैं, वो हेल्दी पर्सन के शरीर में जो है इंजेक्ट किए जाते हैं, लगाए जाते हैं, ताकि जो है जो आदमी है या जो पर्सन है उसके शरीर में जो है एंटीबॉडीज़ जो है बनना शुरू हो जाए फॉर फाइटिंग, और जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको जो है वो
वैक्सीन जो है क्या कर दे, समाप्त कर दे। ठीक है, वैक्सीन्स हैव ऑलरेडी बीन डेवलप्ड अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, यानी कि बहुत सारी बीमारियों के जो है वैक्सीन जो है ऑलरेडी जो है बनाए जा चुके हैं, जो कि निम्न बीमारियों से लड़ने में काम आते हैं, जैसे कि स्मॉल पॉक्स, चेचक जिसे कहते हैं, कॉलेरा, हैजा, ट्यूबरकुलोसिस जिसको हम टीबी कहते हैं, हेपेटाइटिस, पोलियो, वूपिंग कफ यानी कि काली खांसी, टाइफाइड एक्सेट्रा, इन सभी बीमारियों से लड़ने के लिए ऑलरेडी जो है वैक्सीन टीके जो है बनाए जा चुके हैं। दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन अ लार्ज स्केल, यानी कि ये जो है बहुत ही बड़े पैमाने पर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा यानी कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो है बनाया जाता है। सी है दैट इज सिंथेसिस ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, यानी कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को भी बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है। बैक्टीरिया सच एज एस्चेरिचिया कोली, यानी कि एक जीवाणु होता है जिसका नाम है एस्चेरिचिया कोली, जिसको हम ई कोली भी कहते हैं, लिविंग इन द इंटेस्टाइन ऑफ मैन, जो कि आदमियों के इंटेस्टाइन जो आंत होती है उसमें ये पाए जाते हैं। एंड अदर वर्टेब्रेट्स सिंथेसिस विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, वर्टेब्रेट्स मतलब जो और हड्डियों वाले जानवर होते हैं, यानी कि जिनमें हड्डियां पाई जाती हैं, उनसे जो है ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है निकाला जाता है या प्राप्त किया जाता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज थर्ड, इंडस्ट्रियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि इंडस्ट्री में जो है जो हमारे औद्योगिक क्षेत्र हैं उसमें जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या जो है यूज होता है, प्रयोग होता है। फर्स्ट है टैनिंग ऑफ लेदर, यानी कि चर्म शोधन में इसका जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। बैक्टीरिया आर यूज्ड इन लेदर इंडस्ट्री फॉर टैनिंग द हाइड और स्किन ऑफ एनिमल सो दैट लेदर बिकम सॉफ्ट एंड प्लीएबल, यानी कि जो लेदर इंडस्ट्री में यानी कि जो चमड़ा उद्योग होता है वहाँ पे जो जानवरों के चमड़े होते हैं, स्किन होती है या खाल जो होती है, उसको जो है वहाँ पे बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है ताकि जो चमड़ा है वो क्या हो सके, मुलायम हो सके और लचीला जो है बन सके। ओके, नेक्स्ट यूज क्या है, इंडस्ट्रियल यूज में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या यूज होता है, दैट इज रेटिंग ऑफ फाइबर्स, यानी कि जो रेशे होते हैं उनको सड़ाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन जूट इंडस्ट्री, यानी कि जूट इंडस्ट्री में बैक्टीरिया यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ जूट फाइबर, जूट इंडस्ट्री में जो बैक्टीरिया होते हैं उनका इस्तेमाल जो है जूट फाइबर्स को अलग करने में जो है किया जाता है। द जूट प्लांट्स आर टाइड इन बंडल्स एंड सबमर्ज इन वाटर, यानी कि जो जूट प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं जूट के, उनको एक बंडल में जो है एक बंडल बनाया जाता है या उसको जो है रस्सी से बांध दिया जाता है एंड सबमर्ज इन वाटर, और उसको पानी में क्या कर दिया जाता है, डुबो दिया जाता है। बैक्टीरिया ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय द स्टेम टिश्यू एंड लूजन द फाइबर्स, यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो जो उसके स्टेम के टिश्यूज़ होते हैं, जो उसके तने के टिश्यूज़ होते हैं, टिश्यू को ऊतक कहते हैं, वो उसको जो है क्या करते हैं, खा लेते हैं या बर्बाद कर देते हैं। एंड लूजन द फाइबर्स, और जो फाइबर होता है वो क्या हो जाता है, ढीला हो जाता है, यानी कि उस स्टेम से फाइबर जो है अलग हो जाता है। दिस इज कॉल्ड रेटिंग, इसे जो क्या कहते हैं, रेटिंग कहते हैं, सड़ाना कहते हैं। दिस फाइबर्स आर यूज टू मेक जूट बैग्स, रोप्स एंड लिनेन, यानी कि इन रेशों का इस्तेमाल जो है जूट के बैग बनाने में, रस्सियाँ बनाने में और लिनेन बनाने में जो है किया जाता है। ये भी लिनेन क्या होता है, ये भी जो है फाइबर्स होते हैं जिनका जो है इस्तेमाल करके जो है डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है बनाए जाते हैं। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। सो थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।